Good morning, children. Take out your English reader book. Okay. Today we are going to do chapter number 6, which is the first metro ride. अब जो मेट्रो ट्रेन है लखनऊ में भी स्टार्ट हो गई है। आप लोगों में से कुछ बच्चे बैठे भी होंगे उसमें, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नेम क्या है? फर्स्ट मेट्रो राइड, पहली मेट्रो की सवारी, ठीक है। बिफोर यू स्टार्ट, सी द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड नेम देम। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको उनके नेम लिखने हैं। जैसे ये क्या है, यहाँ पे आप लिख देंगे बस, BUS बस। फिर ये क्या है, CAR कार। यहाँ पे ये बोट बनी हुई है, तो क्या हो जाएगा, BOAT बोट। फिर यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे आपका एक मेट्रो ट्रेन है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मेट्रो ट्रेन। ओके। यहाँ ऑटो रिक्शा। ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बाइक है, तो आप लिख दीजिएगा बाइक। फिर आपको बताना है विच अमंग दीज इज द फास्टेस्ट, इसमें सबसे तेज कौन सी चलती है, ठीक है। तो इसमें कौन सी आपकी सबसे फास्टेस्ट हो जाएगी, इसमें सबसे फास्टेस्ट आपकी हो जाएगी मेट्रो ट्रेन, ठीक है बेटा। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रेडी टू गो शॉपिंग, आंट अंजलि स्माइल्ड। आंट अंजलि हैं, वो क्या बोल रही हैं, रेडी टू गो शॉपिंग, शॉपिंग जाने के लिए तैयार हो। आंट अंजलि स्माइल्ड। नॉट टुडे आंटी, सीमा सेड, टुडे वी वांट टू गो फॉर अ राइड ऑन द मेट्रो, एडेड साक्षी। तो सीमा ने क्या बोला, नॉट टुडे आंटी, आज नहीं आंटी, टुडे वी वांट टू गो फॉर अ राइड ऑन द मेट्रो, आज हम लोग मेट्रो में ही राइड लेना चाहते हैं, मेट्रो में घूमना चाहते हैं। एडेड साक्षी, साक्षी ने बोला तब तक। सीमा एंड साक्षी वर विजिटिंग देयर अंकल आंट एंड कजन प्रथम इन दिल्ली। ओके, जो सीमा और साक्षी हैं वो लोग अपने सिटी से आई थी, वो कहीं और रहती थी, वो लोग अपने सिटी से दिल्ली घूमने के लिए आई थी, और दिल्ली में उनके अंकल आंट और उनके कजन जिसका नाम प्रथम था वो रहते थे, ठीक है, इन दिल्ली। दे हैड कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड गया। वो लोग कहाँ से आए थे, वो लोग एक छोटे से शहर से आए थे जिसका नाम क्या था, गया, ठीक है। गया हैज कार, बसेज, रिक्शॉज एंड साइकिल्स। गया में क्या क्या था, वहाँ पे कार चलती थी, बस चलती थी, रिक्शा, साइकिल, ये सब चलते थे, लेकिन मेट्रो ट्रेन वहाँ पे नहीं चलती थी। हाउएवर इट डज नॉट हैव द मेट्रो, वहाँ पे मेट्रो नहीं चलता था। मेट्रो कहाँ पे चलता है, मेट्रो केवल जो बड़े बड़े सिटीज हैं वहीं पे चलता है। लखनऊ में भी अब जाके स्टार्ट हुआ है ना, तो छोटे शहरों में अभी मेट्रो ट्रेन नहीं चलता है। जहाँ जिस सिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, वहाँ पे मेट्रो पे ट्रेन चलाया जाता है। वेयर इज द मेट्रो, सीमा आस्क्ड एज दे सेट ऑफ। तो जो सीमा है वो कह रही है, वो पूछती है कि मेट्रो कहाँ पे है। जब वो लोग चलने लगे तो सीमा ने पूछा, सेट ऑफ मतलब जब वो वहाँ से चले। आंट अंजलि पॉइंटेड टू द मेट्रो स्टेशन। जो आंट अंजलि थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इशारा करके बताया, मेट्रो स्टेशन की तरफ उन्होंने इशारा किया, पॉइंट किया। दे क्विकली मूव टुगेदर एंड रीच द नियर बाई मेट्रो स्टेशन। वो लोग फिर जल्दी जल्दी चले और मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए। अंडरग्राउंड आस्क्ड अ सरप्राइज्ड साक्षी। जो जो मेट्रो स्टेशन था वहाँ पे, वो कहाँ पे था, वो अंडरग्राउंड था। जैसे लखनऊ में भी हजरतगंज में अंडरग्राउंड है, कहीं कहीं पे ऊपर में ओवरहेड है, ठीक है, और कहीं कहीं पे अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो जिस स्टेशन पे ये लोग सीमा और साक्षी गए थे, वो स्टेशन कहाँ पे था, वो अंडरग्राउंड था, जमीन के नीचे था। लुक, सीमा सेड, अ स्टेयर दैट मूव्स। उसके बाद सीमा बोली, कह रहे देखो, अ स्टेयर दैट मूव्स, ये देखो कैसा जीना है जो कि अपने आप चलता है। इट्स एन एस्केलेटर, प्रथम एक्सप्लेन्ड। तो
प्रथम ने क्या क्या कहा, ये एस्केलेटर है, ठीक है, क्योंकि सीमा और साक्षी ने इस तरीके का एस्केलेटर देखा नहीं था कभी, तो उसने क्या बोला कि देखो कि जीना कैसा जो अपने आप चलता है। तो फिर प्रथम ने उन्हें बताया इट्स एन एस्केलेटर, इट्स सेफ सैड आंट अंजलि। और आंट अंजलि ने फिर क्या बोला कि ये सेफ है, मतलब ये सुरक्षित है। यू होल्ड द हैंड रेल एंड स्टेप ऑफ इन टाइम। तुम क्या करो, जो साइड में रेलिंग है उसको बस पकड़ो और एक स्टेप पे पैर रख दो टाइमली। वी साक्षी सेड दिस इज फन। तो साक्षी ने क्या बोला, वो बहुत खुश हुई और उसने बोला इट्स फन, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। एंड सो फास्ट सीमा सेड, सीमा बोली और कितना ये तेज चल रहा है, इट्स सो फास्ट। वेट हियर सेड आंट अंजलि आई विल गेट द टोकन। उसके बाद जब वो लोग पहुंच गए नीचे तो आंट अंजलि ने क्या बोला कि यहीं पे आप लोग वेट करो, मैं टोकन लेकर के आती हूँ। What's our train called? What's our train called? Metro train don't have names. प्रथम एक्सप्लेन। उसके बाद सीमा या साक्षी किसी ने पूछा कि हमारे ट्रेन का नेम क्या है, तो प्रथम ने क्या बताया उनको कि मेट्रो ट्रेन डज नॉट हैव अ नेम। मेट्रो ट्रेन का कोई भी नाम नहीं होता है। जैसे हम लोग जब नॉर्मल ट्रेन में यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उनका नेम होता है, जैसे कोई गोमती एक्सप्रेस है, कोई राजधानी एक्सप्रेस है, ठीक है। लेकिन प्रथम ने क्या बताया कि जो मेट्रो ट्रेन है उनका कोई भी नेम नहीं होता है। हाउ विल वी नो विच ट्रेन टू गेट इन टू, साक्षी आस्क्ड। तो साक्षी ने क्या पूछा, तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि हमको किस ट्रेन में बैठना है। ईच ट्रेन हैज अ डिफरेंट कलर्ड लाइन ऑन इट, देयर आंट एक्सप्लेन्ड एज सी रिटर्न विद द टोकन। तो जो आंट थी उन्होंने क्या बताया कि हर ट्रेन में अलग अलग कलर की लाइन होती है। जब वो टोकन लेकर के लौटी तो उन्होंने क्या बताया कि हर ट्रेन में अलग अलग कलर की लाइन होती है। वी आर टेकिंग द येल्लो लाइन, हमको येल्लो लाइन, जिस मेट्रो ट्रेन में येल्लो लाइन बनी होगी हमको वो वाली ट्रेन में हमको बैठना है। कम ऑन द चिल्ड्रन फॉलोड देयर आंट टू अ स्मॉल गेट। उसके बाद जो आंट ने था उन्होंने बुलाया कम ऑन की आ जाओ, तो सारे बच्चे उनके पीछे पीछे चल दिए। कहाँ पे, एक स्मॉल गेट, एक छोटे से गेट की तरफ। टच योर टोकन हियर सेड प्रथम। उसके बाद प्रथम ने क्या किया कि अपने टोकन को यहाँ पे छुआओ। द गेट विल ओपन फॉर यू। तो फिर जो गेट है वो अपने आप खुल जाएगा। बट कीप योर टोकन केयरफुली विथ यू। लेकिन अपना जो टोकन है उसको संभाल के अपने पास ही रखना है। सीमा हेल्ड हर टोकन टाइटली। What if she lost it and was not allowed to travel? तो सीमा ने बहुत टाइटली टोकन को अपने पास संभाल के रखा। वो सोचने लगी कि अगर वो कहीं उससे गिर जाए और फिर उसको ट्रैवल करने को ना मिले। She touched her token at the gate and it opened. उसने क्या किया, अपने टोकन से गेट पे छुआ तो गेट क्या था, वो ओपन हो गया। Isn't the platform ब्यूटीफुल। उसके बाद वो क्या बोले कि जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही सुंदर है, जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही सुंदर है। प्रथम सेड विथ प्राइड यस एग्रीड सीमा। तो सॉरी, इजंट द प्लेटफॉर्म ब्यूटीफुल। जो प्रथम जो था उसने क्या बोला कि जो प्लेटफॉर्म है ये ब्यूटीफुल है कि नहीं, मतलब ये ब्यूटीफुल लग रहा है कि नहीं, तुम्हें सुंदर लग रहा है कि नहीं। तो सीमा ने बोला यस एग्रीड। तो सीमा थी बोली यस। सो क्लीन टू। अब क्योंकि देखो प्रथम ऑलरेडी दिल्ली में रहता था, तो उसको क्योंकि उसकी सिटी में मेट्रो चल रही है और उसकी सिटी का जो प्लेटफॉर्म वगैरह बहुत ही सुंदर दिख रहा था, तो उसको उस पर थोड़ा गर्व हो रहा था, ठीक है।
तो उसने उसी गर्व में, उसने क्या प्राउड फीलिंग उसको आ रही थी, तो उसने उसी गर्व से कहा कि ये देखो प्लेटफॉर्म सुंदर है ना। तो सीमा बोली यस एग्रीड, उसने कहा हाँ ये तुम्हारी बात सही है। सो क्लीन टू, बहुत ही साफ सुथरा भी है। हियर्स अवर ट्रेन सेट आंट अंजलि, तो आंट अंजलि ने कहा ये देखो ये हमारी ट्रेन है। द ट्रेन रश्ड इन, उसके बाद ट्रेन जो थी वो जल्दी से आ गई। द मिनट इट स्टॉप द स्लाइडिंग डोर्स ओपन, तो जैसे ही फिर ट्रेन रुकी, जो उसके डोर्स थे स्लाइड करने वाले, स्लाइडिंग जो डोर्स होते हैं वो सारे ओपन हो गए। एंड सम पीपल स्टेप्ड आउट, और कुछ लोग उतरने लगे। कम ऑन, साक्षी जम्प्ड इन एक्साइटेडली, वी विल नॉट गेट सीट्स, तो साक्षी ने खूब जोर से चिल्लाया कि कम ऑन जल्दी से आ जाओ, नहीं तो फिर हम लोगों को सीट नहीं मिलेगी। वेट, प्रथम पुल्ड हर बैक, लेकिन प्रथम ने उसे खींच करके रोक लिया। लेट द पीपुल गेट आउट फर्स्ट, उसने गेट ऑफ फर्स्ट, तो उसने क्या बोला कि पहले लोगों को उतर जाने दो। जैसे हम लोग देखते हैं जब ट्रेन वगैरह जब आती है तो सब लोग जल्दी जल्दी चढ़ने लगते हैं ट्रेनों में, और जो लोग उतर रहे होते हैं उनको फिर टाइम ही नहीं मिलता उतरने के लिए, तो उसी में क्या होता है बहुत धक्का मुक्की होने लगती है। तो इसीलिए प्रॉपर वे क्या होता है कि जब ट्रेन रुके तो जिनको पहले उतरना है पहले वो लोग उतर जाएं, और फिर उसके बाद फिर नीचे वाले लोग ट्रेन में चढ़ें। ठीक है, तो प्रथम ने उसको रोका सीमा को और बोला कि लेट द पीपुल गेट ऑफ फर्स्ट, पहले लोगों को उतर जाने दो। फाइनली द चिल्ड्रन गॉट इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन, और फाइनली आखिर में चिल्ड्रन क्या था वो ट्रेन के अंदर गए और फिर बैठ गए। देयर इज नथिंग टू सी थ्रू द विंडोज, सीमा सेड सैडली, अब जब सीमा ने खिड़की से बाहर देखा, बाहर झांका, तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो जो ट्रेन थी वो अंडरग्राउंड थी, ज़मीन के नीचे थी, तो अगल बगल तो वो टनल था, तो कुछ उसको दिखा नहीं। तो वो बहुत दुखी होकर बोली कि लेकिन विंडोज से हमको कुछ भी नहीं दिख रहा। वी विल बी ट्रेवलिंग अंडरग्राउंड, तो हम्म, फिर उसने क्या बोला, वी विल बी ट्रेवलिंग अंडरग्राउंड, हम लोग जमीन के नीचे ट्रेवल कर रहे होंगे। इमेजिन, साक्षी सेड, ऑल दोज कार्स एंड ट्रक्स ड्राइविंग ओवर आवर हेड्स, तो साक्षी ने क्या किया कि इमेजिन करो कि जितने भी ट्रक और कार हैं, क्योंकि हम लोग तो टनल के जमीन के नीचे हैं, वो सब हमारे ऊपर से हमको मतलब हमारे ऊपर से चल रहे हैं सारी कार ट्रक वगैरह। वी आर ऑफ, प्रथम साक्षी एक्सक्लेम, तब तक फिर जब वो ट्रेन चल दी तो साक्षी बोली वी आर ऑफ प्रथम, कि हम लोग चल दिए हैं। एक्सक्लेम, साक्षी एक्सक्लेम्ड, साक्षी ने उत्सुकता से कहा। लुक एट दैट ट्रैफिक जैम, सीमा सेड, एंड वी आर मूविंग अबाउट ऑल दैट नॉइज एंड कंफ्यूजन, उसके बाद जो ट्रेन थी वो तो पहले टनल टनल में थी, फिर टनल के बाहर आ गई, तो अब वो लोग कहाँ, वो ओवरहेड चल रहे थे, अब वो लोग रोड के ऊपर में चल रहे थे, ब्रिज के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद सीमा क्या बोलती है, सॉरी साक्षी बोलती है, हाँ साक्षी बोलती है, लुक सेट साक्षी, वी आर ट्रेवलिंग अबव द ग्राउंड नाउ, अब देखो हम लोग जमीन के ऊपर चल रहे हैं। लुक एट दैट ट्रैफिक जाम, सीमा सेट, सीमा बोली देखो वो नीचे में रोड पे जो ट्रैफिक जाम लगा है उसको देखो। एंड वी आर मूविंग अबव ऑल दैट नॉइज एंड कन्फ्यूजन, और नीचे जो कन्फ्यूजन हो रहा है, ट्रैफिक जाम लगा है, हम लोग उसके ऊपर आराम से अपने आसानी से चल रहे हैं। हाउ विल वी नो when have to get off, साक्षी a little worried, उसका साक्षी ने कहा कि हमको कहाँ पे उतरना है ये हमको कैसे पता चलेगा। थोड़ा सा डर के साक्षी बोली। देयर हिज आंट पॉइंटेड टू द डिस्प्ले विंडो, तो देयर उसकी आंट ने क्या किया, जो आंट अंजलि थी उन्होंने उसको पॉइंट करके डिस्प्ले बोर्ड दिखाया, डिस्प्ले विंडो। ठीक है, जिस विंडो पे डिस्प्ले आ रहा था, मतलब जिस जहाँ पे स्टेशन के बारे में जानकारी दी जा रही थी। दे आर द, हाँ
वी हैव टू गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन, हमको नेक्स्ट स्टेशन पे उतर, जब अगली स्टेशन पे जब ट्रेन रुकेगी वहाँ पे हमको उतरना रहेगा। देयर आर अनाउंसमेंट बिफोर ईच स्टेशन, सीमा सेड, सीमा क्या बोली कि हर स्टेशन से पहले अनाउंसमेंट भी होती है। कम ऑन चिल्ड्रन देयर आंट कॉल्ड, उसके बाद जो आंट बोली कि आओ चिल्ड्रन, तब तक उनका स्टेशन आ गया तो उन्होंने बोला कम ऑन चिल्ड्रन, आओ उतरो। द ट्रेन स्टॉप्ड, द डोर ओपन्स एंड दे वर आउट, उसके बाद क्या हुआ, तभी फिर ट्रेन रुक गई और जो स्लाइडिंग डोर थे वो ओपन हो गए और वो लोग उतर आए, दे वर आउट। डिड यू हैव फन, देयर आंट आस्क्ड, तो आंट ने क्या पूछा कि तुमको मजा आया, तुम्हें मजा आया, डिड यू हैव फन, यस सेड सीमा, सीमा बोली हाँ यस। कैन वी गो ऑन द मेट्रो अगेन, साक्षी सेड इट्स सच अ फन, तो साक्षी क्या बोली, क्या हम लोग मेट्रो में फिर से बैठ सकते हैं, इसमें बहुत मज़ा आया था। श्योर रिप्लाइड आंट अंजलि, तो आंट अंजलि ने कहा हाँ बिल्कुल श्योर। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है whom वर सीमा एंड साक्षी विजिटिंग, सीमा और साक्षी किनको विजिट कर रही थी, तो हमने क्या पढ़ा है, दे वर विजिटिंग देयर अंकल आंट एंड कजन प्रथम इन दिल्ली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीमा एंड साक्षी वर विजिटिंग देयर अंकल आंट एंड कजन प्रथम इन दिल्ली। उसके बाद आपका क्वेश्चन 2 है वाई कुडंट द चिल्ड्रन सी थ्रू द विंडो एट फर्स्ट, जब वो ट्रेन चली उस टाइम पे वो लोग जो चिल्ड्रन जो बच्चे थे उनको बाहर क्यों नहीं कुछ देख पा रहे थे, क्योंकि वो टनल के अंदर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन कुडंट सी थ्रू द विंडो एट फर्स्ट बिकॉज दे वर ट्रेवलिंग अंडरग्राउंड, क्योंकि उस टाइम वो लोग कहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे, जमीन के नीचे, तो टनल में जब ट्रेवल करेंगे तो अगल बगल कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है डिड सीमा एंड साक्षी एंजॉय देयर फर्स्ट राइड ऑन द मेट्रो, कि सीमा और साक्षी को अपनी जो उनकी जो फर्स्ट राइड थी मेट्रो में उसमें उनको मजा आया, तो इसका आंसर हो जाएगा यस सीमा एंड साक्षी हैड ग्रेट फन इन देयर फर्स्ट राइड इन मेट्रो, कि उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया फर्स्ट राइड में। फिर हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, ये आपका एक्सरसाइज बी है, चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें आपको ये फिल ब्लैंक को भरना है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है सीमा एंड साक्षी वांटेड टू गो फॉर अ राइड इन ए, तो वो सीमा और साक्षी किसमें राइड के लिए जाना चाहती थी, इन अ बस और इन अ मेट्रो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन अ मेट्रो, तो बी ऑप्शन सही होगा। तो आप लिख देंगे सीमा एंड साक्षी वांटेड टू गो फॉर अ राइड इन अ मेट्रो, ओके। फिर इसमें सेकंड है आपका दे वर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड गया, और बी है कुल्लू, तो वो लोग कहाँ से थी, तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, दे वर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड गया, तो इसमें आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, दे वर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड गया, यहाँ पे गया लिख दीजिएगा। फिर थर्ड है आपका अ स्टेयर दैट मूव्स इज कॉल्ड एन, जो स्टेयर जो अपने आप चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केलेटर या लिफ्ट, तो हमें मालूम है जो अपने आप चलने वाली जो सीढ़ियाँ होती है उसको हम लोग एस्केलेटर बोलते हैं, लिफ्ट तो वो जो ऊपर नीचे जो जाता है वो होता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अ स्टेयर दैट मूव इज कॉल्ड एन एस्केलेटर, यहाँ पे एस्केलेटर आ जाएगा। फिर आपकी सी एक्सरसाइज आती है क्लिक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू होंगे तो आप ट्रू पे टिक कर दीजिएगा और अगर फॉल्स होंगे गलत होंगे तो आप फॉल्स पे टिक कर देंगे। फर्स्ट है द चिल्ड्रन वांटेड टू गो ऑन अ रोड ट्रिप, जो बच्चे हैं वो एक रोड ट्रिप पे जाना चाहते हैं, तो ये बात गलत है, वो लोग तो मेट्रो राइड लेना चाहते थे ना, तो यहाँ फॉल्स पे टिक लगा दीजिएगा फर्स्ट में। फिर सेकंड है सीमा एंड साक्षी वर हैप्पी टू ट्रेवल इन अ मेट्रो, सीमा एंड साक्षी जो थी वो बहुत खुश थी मेट्रो में घूमने पे,
तो ये बात ट्रू है, तो ट्रू पे आप टिक लगा दीजिएगा। फिर थर्ड क्या है, अनाउंसमेंट वर नॉट मेड बिफोर ईच स्टेशन, स्टेशन से पहले, हर स्टेशन के आने से पहले कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की हो रही थी, तो ये बात गलत है, हर स्टेशन से पहले अनाउंसमेंट हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, फॉल्स पे टिक लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वो है आपकी डी एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, रीड दीज वर्ड्स अलाउड, इन वर्ड्स को आपको जोर जोर से पढ़ना है। इसमें क्या है, सारे वर्ड्स आपके SW से स्टार्ट हो रहे हैं, स्वीट, स्विम, स्वान, स्विंग, स्वीप, फिर स्विच, फिर स्वैट, स्वीट, सॉरी स्वैट, फिर स्वीट, फिर स्वीट, फिर स्वेल, फिर स्वैप, फिर स्वाइप। तो ये आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, और सबका अलग अलग मीनिंग है। तो आप इन वर्ड्स को खूब बोल बोल के जोर जोर से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, ग्रामर की एक्सरसाइज है ये आपकी, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें क्या है, एडजेक्टिव्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव्स कौन से वर्ड हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो वर्ड किसी के बारे में बताते हैं उनको हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे टॉलर, बिग, स्मॉल, ठीक है, ये सब क्या क्या थे, हमने पढ़े थे, ये सब क्या थे, एडजेक्टिव्स थे, ठीक है। तो इसमें जो एडजेक्टिव का जो कंपैरिजन है उसके बारे में हमको बताया जा रहा है। वी कैन कंपेयर टू पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। हम लोग दो पीपल, दो जगह या दो एनिमल या फिर थिंग को कंपेयर कर सकते हैं। द डिफरेंस आर इन द क्वालिटी, शेप एंड साइज बिटवीन द पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। तो जब हम किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करेंगे तो किस किस चीज़ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो देखने में कैसे हैं, ठीक है, वो कौन छोटा है कौन बड़ा है, या फिर कौन लंबा है कौन मोटा है कौन पतला है, इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा बड़ा शहर है कौन सा छोटा शहर है, ठीक है। तो उनकी हम लोग क्वालिटीज की, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्वालिटीज के पर कंपेयर कर सकते हैं। उनका शेप कैसा है, लंबा छोटा पतला, ठीक है, उनके शेप पे हम कंपेयर कर सकते हैं। उनके साइज पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बिटवीन टू पीपल। तो ये मतलब किस किस में हम कंपेयर कर सकते हैं, पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। इन इन चीज़ों में जैसे नाउन आपने पढ़ा था, नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, ठीक है। तो ये तो पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग, इनके बीच में आप दो लोगों का, दो शहरों का, ठीक है, प्लेस दो जगहों का, या फिर दो थिंग, कोई भी दो ऑब्जेक्ट रखें उनका, ठीक है, या दो एनिमल के बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं उनकी क्वालिटीज को लेकर, उनके साइज को लेकर के, ठीक है। तो उसी के बारे में हमको पढ़ाया जा रहा है, कंपैरिजन इन एडजेक्टिव्स। हाँ, वी कैन शो कंपैरिजन बाय एडिंग ER टू एडजेक्टिव्स। तो हम लोग कंपैरिजन कैसे शो कर सकते हैं एडजेक्टिव्स में, बाय एडिंग ER। कुछ वर्ड्स में हम लोग दो लोगों में अगर कंपेयर कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, वर्ड के आगे ER लगा देंगे। जैसे कोई कोई आदमी टॉल है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, प्लस ER जोड़ देंगे कि वो जो है वो टॉलर है, ठीक है। दो आदमी खड़े हैं, एक लंबा है, एक मतलब एक दूसरे से ज़्यादा लंबा है, तो उसे हम कह देंगे ही इज टॉलर, ओके। अब देखो ये वाइज है, तो वाइज का क्या, कैसे हम कंपेयर करेंगे, हम लोग ER लगा देंगे। जैसे दो लोग खड़े हैं तो एक को कह देंगे ही इज वाइजर, ठीक है, तो कंपेयर होगा कि वो ज़्यादा होशियार है। फिर विथ अ डिफरेंट वर्ड, और कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो ये तो हमें दो कंपैरिजन दिखाया हमने। इसमें क्या किया, दोनों वर्ड में जैसे टॉल था तो टॉलर का ER हमने जोड़ के टॉलर कर दिया, वाइज था ER करके हमने वाइजर कर दिया, ठीक है। उसके बाद और कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे बैड है, ठीक है, तो उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वर्स। जैसे कोई कोई भी चीज़ है, मतलब कोई चीज़ गड़बड़ हो गई, खराब है कोई चीज़, तो दिस वन इज वर्स, आप ऐसे बोल देंगे ना। और क्या, और गुड बेटर, कोई अच्छी चीज़ है
तो दिस वन इज बेटर, ठीक है, दिस वन इज बेटर। फिर राइट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके आपको कंपेयरिंग एडजेक्टिव्स आपको बताने हैं, ठीक है। जैसे लेस, लेस मतलब कम, तो इसका कंपेयर, जैसे दो चीज़ें हैं तो आप उसमें कंपेयर कर रहे होंगे, ये कम है तो दिस वन इज लेसर, ये ज़्यादा कम है, दिस वन इज लेसर, ठीक है। तो लेस का कंपेरिजन कंपेरेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, लेसर। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा LESSER लेसर, ठीक है। ये बेटा अभी हम इसको रब करके, ये भी हम आपका इसी व्हाइट बोर्ड में करके इसकी भी पिक आपको भेज देंगे। ये सब आपको अपने फेयर कॉपी में करना होगा, ठीक है। तो लेस का क्या हो जाएगा, लेसर। वेट गीला, तो वेटर, WETTER वेटर, मतलब ये ज्यादा गीला है। फिर फनी, फनी का कंपेयरिंग एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, फनीएस्ट, ये बहुत ज्यादा मतलब मजाकिया जैसे कहते हैं ना, फनीएस्ट। फिर वाइट, वाइट का क्या हो जाएगा, वाइटेस्ट, सबसे गोरा, वाइटेस्ट। फिर कूल, कूल का क्या हो जाएगा, कूलेस्ट, सबसे ठंडा, सबसे कूल है ये, कूलेस्ट, मतलब कूल के आगे आप क्या जोड़ देंगे, EST, कूलेस्ट। फिर टिनी, टिनी का क्या हो जाएगा, टिनीएस्ट, TINIEST, टिनीएस्ट। फिर नाइस का क्या हो जाएगा, नाइस, नाइसेस्ट, NICEST, नाइसेस्ट। फिर क्विक का क्या हो जाएगा कंपेयरिंग एडजेक्टिव, क्विकेस्ट, सबसे क्विकेस्ट, तो उसकी क्या स्पेलिंग हो जाएगी, QUICKEST, क्विकेस्ट। अब हम आते हैं बेटा एक्सरसाइज F पे। मेक स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। आपको यहाँ पे आपको वर्ड दिए हैं, जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ अंडरग्राउंड दिया है, इनको ब्रेक करके आपको दो स्मॉलर वर्ड लिखने हैं, ठीक है। दो स्पेस दिया है, तो जैसे प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप एक ले सकते हैं प्लेट, PLAT प्लेट, और एक वर्ड क्या हो सकता है, FORM, फॉर्म, ठीक है। तो प्लेट क्या होता है, प्लेट, प्लेट जैसे किसी की भी, जैसे कोई हम लोग ड्राइंग करते हैं ना, किसी नक्शा बनो, जैसे घर वर का हम लोग डिजाइनिंग किसी आर्किटेक्ट से कहते हैं करने के लिए, तो वो जो प्लान होता है उसको प्लेट बोला जाता है, ठीक है। तो एक वर्ड हो गया आपका प्लेट, और फॉर्म तो आप जानते हो, कोई भी फॉर्म हो, एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, ठीक है, वो फॉर्म हो गया। तो इसमें दो वर्ड हो गया, PLAT प्लेट, और एक वर्ड हो गया FORM, फॉर्म। और सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो बहुत सिंपल है, एक हो गया अंडर, UNDER अंडर, और एक वर्ड हो गया ग्राउंड, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर हम आते हैं जी एक्सरसाइज पे। जी एक्सरसाइज में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको इन ब्रैकेट में जो भी वर्ड्स दिए हैं, उस मतलब जो भी सही वर्ड हो उसको ये ब्लैंक आपको फिल करना है। तो उसमें फर्स्ट क्या है, माई फ्रेंड्स डैश आर कमिंग, तो इसमें आर आएगा कि ई जाएगा, तो माई फ्रेंड्स आर कमिंग, ठीक है, क्योंकि ये किसका प्लूरल की बात हो रही है ना, प्लूरल नाउन है, तो फ्रेंड्स के साथ क्या आ जाएगा, आर, माई फ्रेंड्स आर कमिंग। जो बेटा आपका जो पुराना है, सिंगुलर प्लूरल है या जेंडर है, कोई भी चीज़ हो, उसको आप एकदम रिवाइज करते रहिएगा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो सब चीज़ें आपको हेल्प करेगा। फिर सेकंड है आपका आई बॉट डैश बुक्स, तो इसमें क्या आएगा, आई बॉट अ बुक्स या द बुक्स। अब अगर केवल एक बुक होती, तो अगर ये सिंगुलर नाउन होता तो हम लिखते हैं आई बॉट ए बुक, लेकिन ये बुक्स है, लास्ट में एस आ रहा है, तो आई बॉट द बुक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, THE द, आर्टिकल द आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड है आपका आई डैश अ ब्लू ड्रेस, तो इसमें है जाएगा कि हैव आएगा, तो हैज हैव वाले में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि हैव कब आता है, आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, तो क्या ये हो जाएगा, आई हैव अ ब्लू ड्रेस, ठीक है, आई हैव अ ब्लू ड्रेस, यहाँ हैव आएगा। फिर
फोर्थ क्या है, द क्लाउड्स आर डैश द स्काई। तो क्लाउड्स कहाँ पे हैं, तो ये कौन सा प्रपोजिशन आएगा, इन आएगा कि ऑन आएगा, तो क्या हो जाएगा, द क्लाउड्स आर इन द स्काई। ठीक है, क्लाउड्स कहाँ पे, बादल कहाँ है, स्काई में है, तो क्या होगा, इन द स्काई। तो ये प्रपोजिशंस हैज, हैव, हैड, ये कब यूज करना है, ठीक है, एडजेक्टिव्स, वर्ब, नाउन, ये सब चीज़ को आप रिवीजन करते रहिएगा, तभी आप ये सब एक्सरसाइज कर पाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, एच एक्सरसाइज पे। इसमें क्या है, टॉक टू योर पार्टनर। ये भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये जरूर क्या कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सिस्टर ब्रदर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। आपको क्या बोलना है, यू हैव यू ब्रॉट योर लंच टुडे, आप बोलेंगे हैव यू ब्रॉट योर लंच टुडे, आपका पार्टनर क्या बोलेगा, यस आई हैव ब्रॉट अ वेजिटेबल सैंडविच, हाँ मैं एक वेजिटेबल सैंडविच लाया हूँ। यू, आप फिर क्या बोलेंगे, ओह डैट साउंड डिलीशियस, वो तो मतलब वो तो बहुत, ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, डैट साउंड डिलीशियस। फिर यू मे यूज दीज वर्ड्स, हाउ आर यू, आप फिर उनसे कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप और भी पूछ सकते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो वो बताएगा आई एम फाइन, हाउ आर यू, तो आप अपने बारे में आप बताइएगा, यस आई एम फाइन टू, ठीक है। फिर और आप क्या किस तरह पूछ सकते हो, विच स्टोरी बुक डिड यू रेड यस्टरडे, तुमने कल कौन सी स्टोरी बुक पढ़ी, फिर वो आप बताएंगे कि मैंने ये वाली गुलिवर्स ट्रैवल पढ़ी, या कोई भी बुक आपने पढ़ी होगी, तो उस पर फिर आप डिस्कशन कीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में आपको एक दूसरे से कन्वर्सेशन करनी है। इसमें आप 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, डिस्कशन टाइप का कीजिएगा। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज आई पे। उसमें क्या है, राइट 3 लाइन्स अबाउट द मेट्रो, आपको मेट्रो के बारे में, मेट्रो ट्रेन के बारे में 3 लाइन्स लिखनी है, ठीक है। तो हमने बेटा यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख दिया है। फर्स्ट क्या है, मेट्रो ट्रेन इज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली इन बिग सिटी। मेट्रो ट्रेन, मेट्रो जो रेल है, ये भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये कहाँ ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, बिग सिटीज़ में यूज करते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहीं पे ज़्यादातर मेट्रो ट्रेन का यूज हो रहा है, मतलब वहीं पे मेट्रो ट्रेन है। फिर सेकंड के क्या पॉइंट हमने लिख दिया, मेट्रो ट्रेन रन थ्रू अंडरग्राउंड टनल्स एज वेल एज ओवरहेड ब्रिजेस। तो मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चलती है, वो अंडरग्राउंड टनल में भी मतलब इसका जो स्टेशन बनता है, इसका जो रास्ता वो अंडरग्राउंड टनल से भी होकर गुजरता है और ओवरहेड ब्रिज पे भी चला जाता है, जहाँ पे भी इसको जगह मिलती है। जैसे हम लखनऊ में हजरतगंज में ऊपर में जगह नहीं मिली तो उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया, फिर जहाँ पे इंदिरा नगर में आप आइए तो वहाँ पे ओवरहेड है, तो जहाँ पे भी जैसे जगह मिलती है वहाँ पे उस टाइप से इसकी लाइन को वहाँ पे ले कर दिया जाता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हमने लिख दिया, मेट्रो ट्रेन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन बिग सिटी। तो मेट्रो ट्रेन चलती कैसे है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलती है, यानी कि उससे क्या होता है, पॉल्यूशन भी नहीं होता है, ठीक है। मेट्रो ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और एक बहुत ही एक अच्छा साधन है, बहुत ही एफिशिएंट साधन है बिग सिटीज़ में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, क्योंकि फिर हम लोगों को जहाँ पे भी जाना होगा, सपोज कीजिए हम रेलवे स्टेशन जाना है चारबाग, तो हम लोग आराम से मेट्रो ट्रेन में बैठेंगे और कुछ ही जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर आप अपने कार से जा रहे हैं या ऑटो से जा रहे हैं तो कहीं पे जाम लग गया, कहीं और कुछ दिक्कत हो गई, लेकिन मेट्रो में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सीधे आपको उसका जितना ड्यूरेशन है उसी में आपको पहुँचा देगी। फिर आपकी आती है जे एक्सरसाइज। उसमें क्या करना है आपको, राइट 3 लाइन्स अबाउट इंडिया। आपको अपने देश, अपनी कंट्री के बारे में, जिसका नेम इंडिया है, उसके बारे में बताना है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट बेटा लिखे हैं। इंडिया इज माई कंट्री, इट्स कैपिटल इज न्यू दिल्ली। जो इंडिया है वो मेरा देश का नाम है और उसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, वो है न्यू दिल्ली। फिर सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है, माई कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। मेरा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, ठीक है। फिर हमने थर्ड पॉइंट लिख दिया है,
इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। मेरा जो देश है वहाँ पे वो कृषि प्रधान जिसे कहते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब लोग जो खुद से अनाज उगा करके उसके धंधे में लगे हैं, उसके तो वो उन लोगों की संख्या जो किसान लोग हैं उनकी संख्या मेरे देश में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश। तो मेरा देश कैसा है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो इसकी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। 60 to 65% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, इसलिए बेटा आप लोग ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, और अगर आपको कुछ और पॉइंट लिखना होगा, कोई और अच्छा पॉइंट आपको आ रहा होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज के पे। मैच द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द प्लेस इट ट्रेवल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हैं और ये वो कहाँ पे चलते हैं। ठीक है, उनके नेम दिए, उनको आपको मैच करना है। जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन कहाँ पे चलता है, हवा में, तो उसको आप एयर से मैच कर देंगे। फर्स्ट को आप डी से मैच कर देंगे, पेंसिल और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। फिर सेकंड है बोट, बोट कहाँ पे चलती है, बोट आपकी पानी में चलती है तो वाटर, तो सेकंड को आप सी से मैच कर दीजिएगा। फिर थर्ड क्या है, कार, कार कहाँ पे चलती है, रोड पे, तो थर्ड कार को आप ए रोड से मैच कर दीजिएगा। फिर डी, फोर्थ क्या है, ट्रेन, ट्रेन कहाँ पे चलती है, वो ट्रैक पे चलती है, रेल जो ट्रैक होता है ना, तो ट्रेन को आप इसमें बी से मैच कर देंगे। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर फिर ये ओवर हो गया। कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, और जो कुछ एक्सरसाइजेज जो अभी हमने बताई थी उनका हम और करके उसकी पिक आपको भेज देंगे, वो ये सब आपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।